तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लोग अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक्सेल में सैलरी स्लिप को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो सैलरी स्लिप होगा वो अटेंडेंस शीट से लिंक होगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम मार्क करेंगे अटेंडेंस, वो यहाँ पे अपडेट होते जाएगा। तो चलिए समझते हैं हम कैसे सैलरी स्लिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 शीट का और ज़रूरत होगा, जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर डे सैलरी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एचआर के लिए 1500, आईटी के लिए 2500, उसके बाद यहाँ पे सेल्स के लिए 1000 एंड स्टाफ के लिए 500 पर डे। ओके। तो एक और सीट आपको ज़रूरत होगा, जैसे यहाँ पे मंथ दिया हुआ है और यहाँ पे उसका डेज, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे सैलरी स्लिप को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पे पहले से एक सिंपल फॉर्मेट डिजाइन कर लिया है, आप भी ऐसे इसको डिजाइन कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड है इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लाइट रख देता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी। अब ये क्या होगा हमारा, ये जो होगा हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी राइट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी डेटा है, जैसे नेम, मंथ और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डे, टोटल ऑप्शन डे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, अपडेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी राइट कर देंगे। तो जैसे E101 इस अटेंडेंस शीट में एम्प्लॉय आईडी है, अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है E101, E102, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे E101। अब हमें यहाँ पे नेम पता करना है, तो नेम को फाइंड करने के लिए हम यूज कर लेंगे एक्स लुकअप फंक्शन या फिर फॉर्मूला, जो भी बोलिए। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एक्स लुकअप, और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू होगा, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारा एम्प्लॉय आईडी होगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लुकअप एरे क्या होगा, इसके लिए हमें आना होगा अटेंडेंस सीट पे, और यहाँ से हमारा लुकअप एरे, हाँ देखेंगे एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और F4 से इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न एरे पूछ रहा है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो हमें नेम रिटर्न करना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस लॉक कर देंगे F4 की से। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे नेम आपको शो कर रहा है कि चेतन कुमार यहाँ पे नेम है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, मंथ। तो हम यहाँ पे मंथ राइट कर सकते हैं, जैसे फरवरी मंथ का है, तो यहाँ पे देखिए ईयर 2024 में जो फरवरी है वो 29 डेज का है, यानी कि ये लीप ईयर है। तो क्या करेंगे, ये फरवरी मंथ है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे फ़रवरी। ओके। अब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पे पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको भी हम यहाँ पे एक्स लुकअप के थ्रू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स लुकअप यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या होगा, तो जो मंथ है ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके F4 की से इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, लुकअप एरे पूछ रहा है, तो हम आएँगे यहाँ पे ईयर 2024 वाले शीट पे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको लॉक कर देंगे F4 की से। उसके बाद रिटर्न क्या करना है, तो नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, इसको सेलेक्ट करके F4 की से लॉक करके इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है फरवरी 29 डेज है। उसके बाद हमें पता करना है कि टोटल प्रेजेंट डे, यानी कि जो चेतन कुमार हैं वो कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको भी हम एक्स लुकअप, यहाँ पे सारा हम एक्स लुकअप यूज कर लेंगे। एक्स लुकअप का यूज करके हम यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स लुकअप अगर आपने नहीं सीखा है तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हो अच्छे से डीपली में। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो अगर आपने एक्स लुकअप नहीं सीखा है तो आप जाके उसको अच्छे से सीख लीजिए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्स लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू अब क्या होगा, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू हो जाएगा, इसको लॉक कर देते हैं F4 की से। एंड यहाँ लुकअप एरे क्या होगा, अब हमें लुकअप एरे अटेंडेंस शीट पे आएंगे हम, और एम्प्लॉय आईडी वाले ये जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉय आईडी को इसको लॉक कर देंगे F4 की से, कॉमा। उसके बाद हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट डे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट आ जाएंगे हम यहाँ पे, कैलकुलेट हमने करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद एंटर। तो देखिए टोटल प्रेजेंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब टोटल ऑब्सेंट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हमने इसके लिए रखा था, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लुकअप यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो एम्प्लॉय आईडी होगा। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल हमको अब यहाँ पे चेंज करना है रिटर्न एरे।
जो लुकअप वैल्यू होगा हमारा वो ये सेम है, जो लुकअप एरे है वो भी सेम सेम होगा और जो रिटर्न एरे है बस हमको इसको चेंज करना है। टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते थे, फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे और जहाँ हमको एडिट करना है वहाँ पे एडिट कर लेंगे। तो रिटर्न एरे पे हमें एडिट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आएँगे हम यहाँ पे अटेंडेंस शीट पे और यहाँ से हम क्या है ऑब्सेंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको लॉक कर देंगे F4 की से एंड एंटर। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया। तो अब हमें यहाँ पे पता करना है टोटल लीव, तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूला। यहाँ पे लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉयी आईडी, इसको सेलेक्ट करके F4 की से लॉक कर देंगे। अब लुकअप एरे क्या होगा, अटेंडेंस शीट में आएँगे, यहाँ से हम लुकअप एरे यानी कि एम्प्लॉयी आईडी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लॉक कर देंगे F4 की से, फिर कॉमा एंड रिटर्न एरे पूछ रहा है, तो रिटर्न एरे क्या था हमारा लीव, टोटल लीव डेज़। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको एंड F4 की से लॉक करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे टोटल हॉलिडेज़ को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला को एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और जो चेंज करना है, जैसे हमें रिटर्न एरे चेंज करना है, बस इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो आएँगे अटेंडेंस शीट में एंड यहाँ पे हॉलिडेज़ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, F4 की से इसको लॉक कर देंगे एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे टोटल हॉलिडेज़ कैलकुलेट हो गया। अब सेम हमको डेजिग्नेशन के लिए करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ॉर्मूला हमने कॉपी किया हुआ था, बस इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे जो रिटर्न एरे है, बस इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आएँगे अटेंडेंस शीट में एंड यहाँ से जो डेजिग्नेशन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से इसको लॉक कर देंगे एंड एंटर। तो ये भी कैलकुलेट हो गया। अब पर डे सैलरी पूछ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स लुकअप यूज़ कर लेंगे एंड लुकअप वैल्यू अब हमारा क्या होगा, तो देखिए लुकअप वैल्यू अब पर डे सैलरी हमें पूछ रहा है, तो हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा, जो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पर डे सैलरी मिलने वाला है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड लॉक कर देंगे F4 की से एंड यहाँ पे हम कॉमा प्रेस करेंगे। फिर लुकअप एरे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे सैलरी स्ट्रक्चर वाले सीट पे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद F4 की से लॉक कर देंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे रिटर्न करना है पर डे सैलरी, इसको सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करके यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे डेजिग्नेशन एचआर है, एचआर का जो सैलरी है पर डे वो 1500 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टोटल सैलरी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डे इंटू पर डे सैलरी, एंटर। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ डेट, अब डेट के लिए जो करंट डेट होता है, इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे नाउ फॉर्मूला का। यहाँ पे जो नाउ फॉर्मूला है या फिर फंक्शन है, इसको हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे डेट ईज़िली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेल में ईज़िली एक्स लुकअप के थ्रू हमने सैलरी स्लिप यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हमको बस क्या करना है कि यहाँ एम्प्लॉयी आईडी चेंज करना है। तो जैसे एम्प्लॉयी 102 के लिए अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखिए सारा चीज़ यहाँ पे अपडेट हो गया। जैसे कि नेम प्रदीप कुमार है, अटेंडेंस शीट में हम आते हैं, देखते हैं एम्प्लॉयी 102 है जो प्रदीप कुमार है। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिलेटेड डेटा जो है, जैसे कि यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डे कितना है, 22, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डे है 22, टोटल ऑप्शन डे है 1 एंड टोटल हॉलीडेज है 5। तो देख लीजिए टोटल ऑब्सेंट है यहाँ पे 1, टोटल हॉलिडे 5 एंड यहाँ पे 0 लीव है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ आपको डेटा में पता चल जा रहा है। जो डेजिग्नेशन है वो आईटी है एंड पर डे सैलरी आईटी का क्या है 2500 एंड यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जा रहा है कि उनको टोटल सैलरी यानी कि फरवरी मंथ में कितना हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे तो इसको ईज़िली हम प्रिंट करके हम दे सकते हैं। तो हमने सीख लिया कि कैसे अटेंडेंस शीट हमें क्रिएट करना है एक्सेल में और कैसे सैलरी स्लिप क्रिएट करना है और कैसे हम एक्स लुकअप फॉर्मूला या फिर फंक्शन का यूज़ करके हम ईज़िली यहाँ पे लुक कर सकते हैं वैल्यू को। तो उम्मीद है आपने इस एक्सेल की जर्नी में बहुत चीज़ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।